दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनानी में तरीके इलाज क्या हैं। यूनानी पैथी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तब आपको मालूम होना चाहिए कि यूनानी पैथी में कितनी तरह से इलाज किए जाते हैं, यानी कि जो इलाज का जो तरीका है, यानी किसी मर्ज को ख़त्म करने का जो तरीका वो कितने तरह से किसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि कैसे यूनानी में इलाज किया जाता है और किस किस चीज़ से इलाज किया जाता है और दवाओं की कब ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की कब ज़रूरत होती है या दूसरी थेरेपी की ज़रूरत कब होती है। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के ज़रिए देने वाला हूँ। दोस्तों मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी, बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से भी होंगे, हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा ज़रूर पहुँचाते होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनानी में तरीका इलाज। देखिए यूनानी में जो इलाज के तरीके हैं वो 4 तरह से इलाज किया जाता है। पहले मैं उनके नाम बताऊंगा, फिर एक एक करके कोशिश करूंगा कि इनको कैसे समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्योंकि आजकल हमारी वीडियो देखने के बाद में या दूसरी वीडियो देखने के बाद में यूनानी पैथी से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बेसिक बताऊँ आप लोगों को यूनानी का क्या है। तो यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ यूनानी के जो 4 तरीके हैं उन चारों तरीकों को मैं आप लोगों को सामने डिफाइन करूंगा, उसको कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताने की। पहले हैं वो 4 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, इलाज बिल तदबीर, इंग्लिश में इसको रेजिमेंटल थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर थेरेपी आती हैं और आप हमारी वीडियो में थेरेपी करके देखते भी होंगे। मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कौन कौन सी थेरेपी आती हैं और कैसे इलाज किया जाता है। दूसरा है इलाज बिल ग़िज़ा, डाइटोथेरेपी भी कहते हैं इसको, यानी कि डाइट के जरिए खान पीन को सुधार करके या उसको कम ज्यादा करके भी इलाज किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इलाज बिल दवा। इलाज बिल दवा मतलब तीसरा जो पॉइंट है, यानी कि अगर कोई आपको बीमारी हुई है तो बेहतर है आप पहले शुरू के 2 तरीके अपनाएं, उसके बाद दवा का इस्तेमाल करें। ये देखिए इलाज बिल दवा जो है वो तीसरे नंबर पर है। जब आपको इलाज बिल तदबीर से आराम ना हो, इलाज बिल ग़िज़ा से आराम ना हो, जब जाकर के आपको दवा लेना चाहिए। ये तरीका बताया पुराने हकीमों ने और ये सही भी है। डायरेक्ट दवा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाएं के साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसा सभी जानते हैं। इसलिए कभी भी डायरेक्ट दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले घरेलू तदाबीर करते भी हैं लोग, घरेलू तदाबीर इख्तियार करते हैं, उन्हीं तदाबीर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद चौथी जो पॉइंट है, चौथा जो तरीका इलाज का, इलाज बिल जराहत भी कह सकते हैं या सर्जरी से इलाज, या इलाज बिल यद भी कह सकते हैं इसको, हाथ के जरिए इलाज करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलाज बिल तदबीर क्या होता है, रेजिमेंटल थेरेपी क्या होती है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा मसाज करना, किसी के हल्का सा दर्द हुआ तो डायरेक्ट दवा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप कोई घरेलू चीज़ लेकर के, कोई ऑयल लेकर के, गर्म ऑयल ले लें, ठंडा कोई सा भी ऑयल ले लें और उसकी हल्की सी मसाज कर लें तो दर्द फौरी तौर पे या ठीक भी हो जाता है ना, मतलब वो दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, इलाज बिल तदबीर है। हमने क्या करा, टैबलेट या कोई गोली नहीं खाई, एक तदबीर इख्तियार करी, क्या कि तेल लिया और मसाज कर ली और वो दर्द में आराम हो गया या ठीक हो गया। ऐसा ही हिजामा थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, लीचिंग थेरेपी है, भाप लेना है, मसाज करना है, ठीक है। ये सारी क्या है, रेजिमेंटल थेरेपी होती हैं ये, कि इसमें क्या हमें अंदर से दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर से कोई दवा ले लें चाहे से, या बिना दवा के इन थेरेपी को किया जाता है। जैसे हिजामा थेरेपी, उसमें कप लगा करके बॉडी से गंदा ब्लड निकाला जाता है, ठीक है, टॉक्सिन ब्लड निकाला जाता है जिससे बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ये क्या तदाबीर है, ये रेजिमेंटल थेरेपी का एक पार्ट है, ये तदाबीर। हमने क्या करा, हमने एक तदाबीर इख्तियार की और अपनी गंदगी को दूर निकाल के बीमारी को ख़त्म कर दिया, या हमने कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहला तरीका ये होता है, मसाज कर ली या फिर मालिश भी करते हैं लोग, है ना, और नींद लेते हैं, ये भी एक तरीका है। दस्त पैदा करते हैं या उल्टियाँ करते हैं, ये सारे तदाबीर जो हैं वो रेजिमेंटल थेरेपी या इलाज बिल तदबीर में शामिल है। बहुत सारी हैं, ऐसे तो अनगिनत हैं और ये पहले के ज़माने में ये चलती थी और लोग इससे फ़ायदा भी उठाते थे और आज भी बराबर लोग अब इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, इसको देख करके फ़ायदा उठा रहे हैं। खासतौर से हिजामा, कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी, जोंक लगा करके, ये बड़े अच्छे इलाज हैं और इनके लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये इलाज किए जाते हैं। अगला जो है इलाज बिल ग़िज़ा। देखिए इलाज बिल ग़िज़ा की ज़रूरत क्या है कि क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अक्सर मोशन की शिकायत होती है लोगों में, तो क्या करते हैं कि वहाँ आप अपनी डाइट को चेंज कर दें, हल्का खाना ले लें, जो डाइट आपने ली है उसको रोक दें
हैवी डाइट ना लें तो इससे भी मोशन ठीक हो जाते हैं। या आपको कब्ज़ की शिकायत है तो आप ऑयली चीज़ें कम कर दें तो आपकी कब्ज़ की शिकायत कम होने लगेगी। या आपके बुखार है बहुत ज़्यादा, आप हल्का सा पानी से स्पंज कर दें या ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें तो भी आपके बुखार में कमी आ जाती है। तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं, ये ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। ऐसी तमाम मिसाल हैं, ऐसा नहीं है कि ये अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर कोई चीज़ या कोई भी खाने की चीज़ ठंडी है और वो हमें नुकसान देती है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं या उसकी जगह गर्म चीज़ लेकर के इलाज करते हैं, गर्म खाना लेकर के। यानी कि सर्दियों में आप देखते हो अक्सर गर्म चाय बड़ा बेहतर मानी जाती है। तो उसमें क्या है, ये डाइट चेंज करके इलाज किया जाता है कुछ बीमारियों में। ठीक है, अब यहाँ दो जो थेरेपी मैंने आपको जो दो तरीके जो बताए, इन दो तरीके से अगर हमारा मर्ज़ का इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा है तब हम जा कर के दवा का सहारा लेंगे। अब दवा से तो आप हमारी वीडियो में देखते ही रहते हैं, मानो अगर खांसी की शिकायत हो भाई खांसी की दवा लो, दस्त की शिकायत है और आपने ऊपर की दोनों तदाबीर इख्तियार कर ली, ठीक है, उससे आपको आराम नहीं मिला, तब जाहिर सी बात है आपको दवा की ज़रूरत है। और ये सब करने के लिए आपको 2-4 दिन या 10-20 दिन के लिए इंतज़ार नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ये तो आप एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर भी ये कर सकते हैं। अगर आपके दर्द हो रहा है, आपने इलाज बिल तदबीर में मसाज की, उससे आराम नहीं मिला, आपने क्या करा कि डाइट में चेंज करा, डाइट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद दवा ले लें। तो ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा इलाज बिल तदबीर के बाद, फिर ग़िज़ा में देखना पड़ेगा। कुछ बीमारियां हैं जिनमें आपको 4-5 दिन इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां होती है उसमें तो फटाफट आपको देखना रहता है कि भाई मसाज से आराम नहीं हुआ, दर्द बढ़ता जा रहा है, फ़ौरन दवा लेना ही पड़ेगी, फिर तो इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो दवा की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, पहले हम कोशिश करें कि इन 2 तदाबीर को, इन 2 तरीक़ों को इख्तियार करें, इन 2 तरीक़ों को अपनाएं, मसाज को और ग़िज़ाएँ बदल के, है ना, अपनी डाइट चेंज करके। ठीक है, हमें पता है कि हमें घी नुकसान दे रहा है तो उसको चेंज कर दें, नहीं लें, दूसरी चीज़ उसकी जगह लेने लगें ताकि वो नॉर्मल हो जाए और परेशानी ठीक भी हो सकती है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तब हम अपनी दवाओं का, तब जा करके हम दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और फिर दवाएं तो अपना काम करेंगी। फिर तो दवा की ज़रूरत जो है वो तीसरे नंबर पर है। उससे पहले आप कोशिश करें कि घरेलू ही तदाबीर इख्तियार करें, ठीक है। ये पुराने ज़माने का तरीका भी है और यूनानी तरीका इलाज भी है, और याद रखिए, और आज भी यही चलता है, क्योंकि किसी को अगर खांसी जुकाम की शिकायत होती है आज भी, तो लोग डायरेक्ट एकदम डॉक्टर के या डायरेक्ट दवा का इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश करते हैं पहले घर में गर्म पानी, नमक का पानी, या ये क्या है, ये सारी घरेलू तदाबीर तो हैं जो मैंने पहले बताई। या खांसी हो रही है तो ठंडा लेना बंद कर देते हैं, जुकाम हो रहा है तो ठंडा पीना बंद कर देते हैं, गर्म चीज़ लेते हैं। तो ये सब घरेलू तदाबीर हैं, इनको इख्तियार करने के बाद जब आराम नहीं मिलता उसके बाद ही दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासतौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान में तो ऐसा ही अक्सर लोग करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि घरेलू तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज़ को ख़त्म किया जाए या बीमारी को दूर किया जाए, उसके बाद दवा। कभी कभी कुछ ऐसे मर्ज़ भी होते हैं जिनका इलाज बिल तदबीर से भी आराम नहीं होता, इलाज बिल ग़िज़ा से भी फ़र्क नहीं पड़ता, इलाज बिल दवा से भी ठीक नहीं हो पाते, मतलब रेजिमेंटल थेरेपी भी काम नहीं कर पाती, डाइटो थेरेपी भी काम नहीं कर पाती, और फिर इलाज बिल दवा यानी कि दवाएं भी काम नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कुछ केस ऐसे हैं जिसमें सर्जरी यानी कि जराहत की ज़रूरत होती है, तब ये जराहत जो है वो लास्ट में कराई जाती है। अक्सर आप देखते होंगे भाई, किसी भी कोई बीमारी है इंसान को, मानो अपेंडिसाइटिस है किसी को, तो डायरेक्ट कोशिश नहीं करते हैं कि एकदम सर्जरी करा लें या एकदम ऑपरेशन करा लें, नहीं, पहले कोशिश तो यही की जाएगी ना कि भाई दवाओं से या दूसरे तरीके से जो इलाज हैं उसमें कोशिश की जाए। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, इमरजेंसी है तब तो मजबूरी है कि भाई ऑपरेशन कराना ही है, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है और कंडीशन ऐसी है कि भाई ऑपरेशन होगा इसका, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले दवाओं का सहारा लिया जाता है, रेजिमेंटल थेरेपी का सहारा लिया जाता है। मतलब कोशिश की जाती है कि इन चीज़ों से अगर ठीक हो जाए तो बेहतर है, वरना फिर ऑपरेशन तो आखिरी ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ भी चौथे नंबर पर ऑप्शन बताया गया है सर्जरी का, तो वाकई में ऑपरेशन जो है वो आखिरी ऑप्शन होता है। उससे पहले 3 ऑप्शन जो हैं वो तरीका इख्तियार करें। अगर इन तीनों से आराम नहीं मिलता है, ये तीनों ही तरीके अगर ठीक नहीं है, काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान की बीमारी है, क्या पता कोई ऐसी बीमारी है जो जराहत से, सर्जरी से ही दूर होगी, वैसे दूर होने के कोई चांस नहीं। तो इस कंडीशन में तो फिर सर्जरी या जराहत की ही ज़रूरत होती है। तो ये चौथा जो पॉइंट है इलाज का, यूनानी तरीका इलाज में, वो इलाज बिल जराहत या इलाज बिल यद भी बोलते हैं, इसको यद कहते हैं हाथ से, क्योंकि सर्जरी हाथ से की जाती है, इसलिए इसको इलाज बिल यद भी कहा जाता है। ये तरीके हमारे यूनानी के इलाज के। उम्मीद है जो मैंने आपको तरीके बताए, जो हमारी यूनानी थेरेपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़रूर जानते होंगे, पैथी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो नहीं भी रखते हैं वो भी जान लें कि पहले हमें
घरेलू तरीके इख्तियार करने हैं, दवा ग़िज़ाएँ चेंज करनी है, फिर दवा का सहारा लेना है। उसके बाद अगर कोई ऐसी बीमारी है कि सर्जरी के बिना नहीं हो सकती, जब जाकर के सर्जरी ऑपरेशन कराना। ये आप समझ भी गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि घर बैठे आप किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वहाँ आपकी थोड़ी फीस ज़रूर लगेगी, लेकिन आप घर बैठे इलाज करा सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों तरह के डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। हर तरह की बीमारी का इलाज लगभग हमारे यहाँ से किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। शेयर करेंगे, लाइक करके ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख करके फ़ायदा पाएं। अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।